अगर बात हो रही हो गॉडजिला की और उसमें इसके एटॉमिक ब्रीथ का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे गॉडजिला का कोई भी अवतार हो, ये अपने न्यूक्लियर बीम के बिना बस एक विशालकाय जानवर है, पर अपने एटॉमिक ब्रीथ के सहारे ये न सिर्फ दूसरे जीवों या दूसरे काइजू को हरा सकता है, बल्कि इसके एटॉमिक ब्रीथ से कई शहर, एस्टेरॉयड और कुछ के एटॉमिक ब्रीथ से तो पूरा चांद भी तबाह हो सकता है। और गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ का लिमिट बस चांद तक सीमित नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम जानेंगे 10 ऐसे गॉडजिला के अवतार को जिसके एटॉमिक ब्रीथ के शक्तियों का कोई जवाब नहीं। खैर, उम्मीद है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा। तो इसी के साथ नंबर 10 पर है गॉडजिला 1998। जिला नाम से प्रसिद्ध साल 1998 का ये गॉडजिला जी मैन की तरह तो नहीं, पर टीरेक्स की तरह ज्यादा लगता है। हॉलीवुड स्क्रीन में ये पहला ऐसा गॉडजिला था जिसे लोगों को दिखाया गया। वैसे तो ये गॉडजिला भी कोई मामूली डायनासोर की तरह नहीं था, पर इसकी एटॉमिक ब्रीथ भी उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी, क्योंकि ये अपनी पावर ब्रेथ के सहारे लोहे की बनी चीजों को पिघला सकते थे। यानी इस जिला मॉन्स्टर के एटॉमिक ब्रीथ का तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक आंका जा सकता है, जो बस कुछ मेटल को पिघलाने के लिए ही काफी है। नंबर 9, सोवा एरा गॉडजिला 1954। जब पहली बार गॉडजिला पर मूवी बनाई गई थी, उस समय लोगों ने एक ऐसे गॉडजिला के दर्शन किए जिसके एटॉमिक ब्रीथ के हमले से बड़े बड़े टावर भी जलकर राख हो जाते थे। हालांकि इसकी एटॉमिक ब्रीथ से किसी भी चीजों को जलने में थोड़ा समय जरूर लगता था, पर इसकी 20,000 डिग्री सेल्सियस की एटॉमिक अग्नि दुनिया के किसी भी मेटल को पिघलाने के लिए काफी है। नंबर 8, किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला 1962। यह गॉडजिला के मूवी का पहला ऐसा गॉडजिला है जिसका मुकाबला किंग कॉन्ग से हो चुका है। इस गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ की बात करें तो इसके एटॉमिक ब्रीथ के प्रभाव से कोई भी मेटल या पूरा का पूरा शहर भी तबाह हो सकता है। इसके बीम कॉन्ग के शरीर को भी जला सकता है, क्योंकि इसके एटॉमिक ब्रीथ का तापमान 50,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। यानी इस गॉडजिला के ब्रीथ का तापमान बेहद ही गर्म है। नंबर 7, गॉडजिला अल्टीमा। अगर आपने गॉडजिला सिंगुलर पॉइंट देखी हो तो आप गॉडजिला अल्टीमा के एटॉमिक ब्रीथ को नहीं भूल पाओगे, क्योंकि इसकी बीम न सिर्फ सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, अपितु सबसे अलग है। क्योंकि जब भी ये अपने मुंह से एटॉमिक ब्रीथ छोड़ता है तो इसके मुंह के सामने कई रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी इसके एटॉमिक ब्रीथ की इंटेंसिटी और स्पीड इतनी ज्यादा होती है जो इमारतों में सुराख करके पार हो सकती है। इसके एटॉमिक ब्रीथ का टेम्परेचर करीब 8 लाख से 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो सूरज के सरफेस के तापमान से भी काफी ज्यादा है। नंबर 6, फाइनल वॉर गॉडजिला। साल 2004 को आई मूवी में दिखाई ये गॉडजिला अपने शक्तिशाली एटॉमिक ब्रीथ के लिए दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि इसके एटॉमिक ब्रीथ ने धरती पर गिर रहे एस्टेरॉयड को भी पल भर में तबाह कर दिया था, जिस एस्टेरॉयड में छिपकर काइजर गिद्दोरा आ रहा था। और इस गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ तो इतनी ज्यादा ताकतवर होती है जिसने अपने एक ही ब्लो से गाइगेन के सिर को उड़ा दिया था। अपने स्पाइरल हीट रे की मदद से इसने काइजर गिद्दोरा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और इसके एटॉमिक ब्रीथ का तापमान करीब 9 लाख से लेकर 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इसके न्यूक्लियर बीम की रेंज काफी ज्यादा होती है। नंबर 5, बर्निंग गॉडजिला। बात करें इस शक्तिशाली गॉडजिला की तो इसके एटॉमिक ब्रीथ से सुपर मेका गॉडजिला तथा डेस्ट्रॉयर का भी अंत हो चुका है, जबकि सुपर मेका गॉडजिला को इस तरह से बनाया गया था कि ये 1,20,000 डिग्री सेल्सियस के भी तापमान को काफी आसानी से झेल सके। इसके बावजूद भी इसने सुपर मेका गॉडजिला को नष्ट कर दिया। अपने स्पाइरल हीट रे की मदद से इसने डेस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसकी स्पाइरल हीट रे की गर्मी तो इतनी ज्यादा होती है जिससे गॉडजिला का शरीर पूरी तरह से गर्म होकर पिघलने लगता है। इस बर्निंग गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ का तापमान 50 लाख डिग्री सेल्सियस से लेकर 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। नंबर 4, मॉन्स्टर वर्स गॉडजिला। साल 2014 में दिख चुका ये गॉडजिला पूरी दुनिया भर में मशहूर है, और लोग इसे लेजेंडरी गॉडजिला के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो साल 2014 वाले गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ में इतनी भी ताकत नहीं थी जिससे ये एक फीमेल म्यूटो को भी मार सके।
लेकिन जब इसे न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से चार्ज किया जाता है तब इसका एटॉमिक ब्रीथ बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इसका ब्रीथ इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि इसने किंग गिदोरा के एक सिर को पल भर में उड़ा दिया। यहाँ तक कि इसके बीम ने तो धरती में काफी गहरा सुराख भी कर दिया। और इस गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ का तापमान भी करीब 50 लाख डिग्री सेल्सियस से लेकर 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस के बीच है। नंबर 3, मेगा गॉडजिला। वैसे तो ये एक मशीन है, पर इसके बेहतरीन बीम की वजह से इसे इस लिस्ट में रखना जरूरी था, क्योंकि इस मशीन ने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ को भी ओवरपावर किया है। इसने कुछ ही समय में ही स्कल क्रॉलर के 2 टुकड़े कर दिए थे और इसके एटॉमिक ब्रीथ को प्रोटॉन स्क्रीम कहा जाता है। इसके प्रोटॉन स्क्रीम में तो इतनी ज्यादा गर्मी होती है जिससे गॉडजिला को भी मारा जा सकता था, क्योंकि इसके प्रोटॉन स्क्रीम का तापमान करीब 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस जितना होता है। नंबर 2, सिन गॉडजिला। पर्पल रंग वाले एटॉमिक ब्रीथ को गॉडजिला के दुनिया का सबसे शक्तिशाली बीम माना जाता है और इस बीम का मालिक है सिन गॉडजिला, जिसकी बीम का तापमान न सिर्फ काफी गर्म है बल्कि इसकी रेंज काफी दूर तक होती है। पर्पल रोशनी वाली इस बीम में इतनी ताकत होती है जो एक साथ कई इमारतों को बीच से चीरकर अलग कर दे। और ये गॉडजिला अपने मुंह के अलावे अपने डोर्सल तथा टेल से भी बीम को छोड़ सकता है, जो इसे और भी खतरनाक बनाती है। और इसके बीम का तापमान करीब 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बताया जाता है। और इसी के साथ नंबर 1 पर है गॉडजिला अर्थ। अगर आपने गॉडजिला अर्थ की एनिमेशन देखी है तो आप जानते ही होंगे कि गॉडजिला अर्थ क्या तबाही है, साथ ही इसकी एटॉमिक ब्रीथ क्या बला है। इसकी बीम अर्थ से स्पेस के एस्टेरॉयड को तबाह कर सकता है। इसी के बीम ने मेगा गॉडजिला सिटी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और इसके बीम ने वॉइड गिदोरा के पोर्टल को भी नष्ट कर दिया था। यहाँ तक कि ऐसा भी माना जाता है कि इसकी एटॉमिक ब्रीथ की गर्मी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस यानी सूरज के कोर के तापमान जितना गर्म होती है। इसलिए इसके बीम के गर्मी को बर्दाश्त कर पाना किसी भी मॉन्स्टर के लिए नामुमकिन है। खैर, आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।